द्वारका एक ऐसी दिव्य नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र तट पर बसाया। ये नगरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीवित इतिहास का प्रतिबिंब है, जहाँ की हर गली, मंदिर और समुद्र की लहर भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाती हैं। मंदिरों की घंटियाँ, भक्तों के भजन, समुद्र की शांत लहरों में एक अलग ही दिव्यता का एहसास होता है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा पर, जहां पर हम द्वारिका के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुछ अद्भुत स्थलों के दर्शन करेंगे। द्वारका जाने का सबसे अच्छा और सस्ता साधन है बाई ट्रेन। आपको द्वारिका रेलवे स्टेशन उतरना है, जो कि मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से आपको आराम से ऑटो रिक्शा, टैक्सी मिल जाए और द्वारका आने का दूसरा साधन है बाई बस। मेजर नियर बाई सिटी से द्वारिका के लिए बस आती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो। एट लास्ट, अगर आप द्वारिका बाई एयर आना चाहते हैं तो नियर एयरपोर्ट है जामनगर, जो कि यहाँ से 137 किलोमीटर की दूरी पर है। और जामनगर से आप बाई बस, बाई ट्रेन या फिर कैब करके आप द्वारका आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम दर्शन करेंगे द्वारिकाधीश मंदिर का। इस मंदिर का दर्शन का समय है सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। हम सुबह 6 बजे दर्शन के लिए लाइन में लग गए और मेरा दर्शन 1 घंटे में बहुत अच्छे से हो गया। अब इस मंदिर में भी मोबाइल, बैग आदि नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ जमा करनी होंगी, जो बिल्कुल मुफ्त है। अब इस मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा, ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जो देवभूमि पर स्थित है और ये भारत के 4 धामों में से एक है। ये मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। अब यहाँ दर्शन करने के बाद आप यहाँ लोकल मार्केट घूम सकते हैं, जहाँ से आप प्रसाद और कान्हा जी के लिए कपड़े व श्रृंगार की सामान ले सकते हैं। दोस्तों, द्वारकाधीश के दर्शन के उपरांत हमने वहीं लोकल से ही एक ऑटो बुक किया, जिसका किराया 800 रुपये बताया। दोस्तों, अब हम सबसे पहले जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये द्वारिका शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ तक जाने का रास्ता इस समय बहुत अच्छा नहीं है। नागेश्वर मंदिर के बारे में शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है कि दारुका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया पर हमला किया गया था। तब सुप्रिया के बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से यहाँ शिव प्रकट हुए, जिन्होंने दारुका का वध किया और उसके बाद यहाँ स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हुआ। ऐसा कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम नागेश्वर है। नागेश्वर मंदिर में फ़ोन, बैग ले जाने की अनुमति है। यहाँ दर्शन करने में हमें मात्र 20 मिनट लगे। दोस्तों, अब इसके बाद अगला स्थान है गोपी तालाब, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। गोपी तालाब को गोपियों का नाम दिया गया है, इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को मिलने आया करती थी। दोस्तों, अब गोपी तालाब के बाद आप यहां से सुदर्शन सेतु पार करके जा सकते हैं सीधा भेट द्वारिका, जहां पर श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहा करते थे और इस जगह को भेट द्वारिका नाम है से जाना जाता है। और यहीं पर कृष्ण के मित्र सुदामा उनके लिए भेंट लेकर आए थे। इस मंदिर में दर्शन करने का समय है सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक। यहाँ पर भी अंदर फ़ोन वगैरह लेकर जाने की अनुमति नहीं है। आपका सब सामान बाहर ही जमा करना होगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़कर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर भेट द्वारिका में ही अपनी द्वारिका नगरी बसाई थी।
जो कि पानी में डूब गई है और फिर बाद में श्री वल्लभाचार्य ने यहाँ पे नया मंदिर बनवाया जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना है। दोस्तों, इस यात्रा का अंतिम जगह है माता रुक्मणी देवी मंदिर, जो भेट द्वारिका से द्वारिका आने के रास्ते में पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि द्वारिका आए हो तो माता रुक्मणी मंदिर में दर्शन जरूर लेना, नहीं तो आपकी जो यात्रा है अधूरी ही रहेगी। अब माता रुक्मणी यानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी से है, उन्हीं का मंदिर है। दुर्वासा नाम के ऋषि ने श्राप देने की वजह से भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी माता का मंदिर अलग अलग है और वह भी एक दूसरे से दूर। तो जब भी यहाँ आएंगे तो यहाँ के गुरुजी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ की कहानी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यात्रा विवरण बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर यदि आप सुबह सुबह लाइन में लग के द्वारिकाधीश के दर्शन कर लेते हैं तो एक दिन में आप पूरी यात्रा द्वारिका की एक्सप्लोर कर सकते हैं। सभी प्रमुख स्थानों पे आप पहुंच सकते हैं और पुनः रात में अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकते हैं। दोस्तों, द्वारिका की यात्रा पर खर्चे की बात करें तो एक व्यक्ति के हिसाब से अगर ट्रांसपोर्टेशन को हटा दिया जाए तो 2000 रुपये बहुत है। 2000 रुपये में आप यात्रा पूरी कर सकते हैं, द्वारिका की संपूर्ण यात्रा। दोस्तों, द्वारिका की यात्रा मेरे लिए बहुत अच्छी रही और सभी जगह पे दर्शन हमें बहुत अच्छे और सुलभ प्राप्त हुए। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी दोबारा मौका मिला तो हम ज़रूर द्वारिका आएंगे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।